नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ जेबीएन डॉक्टर संजय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा। पिछले लेक्चर में हमने विविध प्रकार की बस्तियों के बारे में बात की थी। वहाँ पर हमने यापना बस्ती और माधुतली बस्ती की बात कर ली थी। नेक्स्ट जो बस्ती की बात कर रहे हैं हम वो अरंडमूलादि निरूह बस्ती। अरंडमूलादि निरूह बस्ती चरक संहिता में बताया हुआ सिद्धि स्थान में, वहाँ से इसको हमने लिया है। आपके एग्जाम के सिलेबस में भी है, इसलिए इसका डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो कंटेंट है उसको हम क्रम पूर्वक कैसे लिख सकते हैं। माक्षिक, सैंधव, स्नेह, कल्क, क्वाथ और आवाप द्रव्य। ठीक है, तो माक्षिक द्रव्य इसको दो प्रकार से मात्राएं डिवाइड कर रखी है। एक तो व्यवहारिक उत्तम मात्रा जो हमें प्रयोग करना है, और मध्यम मात्रा। तो पेशेंट का बल अच्छा हो, रोग बलवान रोग है तो वहां पर उत्तम मात्रा का प्रयोग करें, नहीं तो मध्यम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। माक्षिक जो हमें लेनी है वो 150 ग्राम और मध्यम मात्रा के लिए 100 ग्राम। सैंधव उत्तम मात्रा के लिए 12 ग्राम, मध्यम मात्रा के लिए 8 ग्राम। स्नेह 200 ग्राम और मध्यम मात्रा के लिए 150 ग्राम। कल्क द्रव्य की बात करें तो कल्क द्रव्य शताहो, हापुसा, प्रियंगु, पिप्पली, मधुक, बला, रसांजन, वत्सक बीज और मुस्त, ये प्रत्येक द्रव्य एक एक कर्स लेने हैं और टोटल इनके जो कंटेंट होंगे वो सारे द्रव्यों की ये मिला करके 30 ग्राम हमें उत्तम मात्रा के लिए लेना है और 20 ग्राम मध्यम मात्रा के लिए। क्वाथ द्रव्य की बात करें तो अरंडमूल, इसमें 3 पल है, पलाश 1 पल, लघु पंचमूल, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुडुची, पुनर्नमा, आरगवत और देवदारू, ये सभी के सभी द्रव्य एक एक पल लेने हैं। और मदन फल 8 नग लेकर के इनको 2 आढ़क जल में पाक करें। जब पाक करते करते ये अष्टमांश शेष रह जाए तो इस क्वाथ को छानकर अलग रख लें। इस क्वाथ में जो उत्तम मात्रा में हमें प्रयोग करना है वो 450 ml है और मध्यम मात्रा के लिए प्रयोग करना है तो 350 ml प्रयोग करना है। आवाप यहाँ पर जो बताया हुआ वो गोमूत्र बताया हुआ है, और गोमूत्र 100 ml उत्तम मात्रा में और 75 ml मध्यम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इसका गुण क्या है? इसका गुण है दीपनीय और लेखनीय। ये दीपन करता है तथा शरीर का लेखन भी करता है। इसके प्रयोग जो बता रखे हैं आचार्य चरक ने, वो जंघा, उरु, पाद, त्रिक, पृष्ठ, शूल नाशक होता है। जंघा में, उरु में, पाद, त्रिक प्रदेश या पृष्ठ में वेदना हो रही है तो वहां उसको नष्ट करता है। कफावृत वात तथा अन्य कारणों से अवरुद्ध वात का अनुलोमन करता है। मल मूत्र वात के अवरोध का शमन करता है। शूल युक्त आधमान उसको नष्ट करता है। अस्मरी हो शरीर में, शर्करा का शमन करता है तथा अनाहा अर्श ग्रहणी दोष का नाश करता है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग इन रोगों में किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच्छा बस्ती की। पिच्छा बस्ती जैसा नाम है इसका, पिच्छा मतलब पिछिलता। जहां जिस बस्ती में पिछिलता ज्यादा हो उसे पिच्छा बस्ती कहा है। पिच्छा बस्ती हमने यहाँ पर 3 प्रकार की बता रखी है। इसको अलग अलग प्रयोग के आधार पर, अलग अलग कंटेंट के आधार पर इसको हमने लिखा है। प्रथम पिच्छा बस्ती की बात करें तो इसका प्रयोग हम प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर में करते हैं। इसको नाश करता है। इसके जो द्रव्य हैं वो माक्षिक है, मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क, क्वाथ और पक्षेप। तो ये सारा क्रम जो हमने बता रखा है, जैसे चरक में बस्ती मिलाने की विधि बताई है उसी प्रकार से हमने ये क्रम बना रखा है। व्यवहारिक मात्रा, उत्तम मात्रा और मध्यम मात्रा के आधार पर इसके द्रव्यों को हम डिवाइड कर सकते हैं। माक्षिक 100 ग्राम उत्तम मात्रा के लिए, मध्यम मात्रा के लिए 75 ग्राम, सैंधव 8 ग्राम या 5 ग्राम, स्नेह 100 ग्राम या 75 ग्राम। कल के द्रव्य जो हैं वो अलग हैं। इसमें मोचरस, मंजिष्ठा, रक्तचंदन, उत्पल, वत्सक, प्रियंगु और पद्मकेसर, ये प्रत्येक द्रव्य संभाग में लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो मैक्सिमम द्रव्य हैं वो सारे के सारे शीत और स्तंभन करने वाले हैं। चाहे स्तंभन कहाँ पर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो द्रव्य है वो जो रोग है वो रक्तस्राव हो रहा है, प्रवाहिका हो रही है, तो मोचरस स्तंभन और शीत होता है। मंजिष्ठा, रक्तचंदन ये सारे शीत है। उत्पल, वत्सक बीज, प्रियंगु, पद्मकेसर, ये इनकी मात्रा उत्तम मात्रा के लिए 30 ग्राम और मध्यम के लिए 20 ग्राम। क्वाथ यवासा कुश काश के मूल, सालमली पुष्प, यहाँ पर जो मुख्य है वो सालमली पुष्प है। न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ के शुंग, आगे के जो पुष्प के शुंग छोटे छोटे होते हैं उनको प्रत्येक 2-2 पल लेकर के उन्हें 3 प्रस्थ जल में
और 1 प्रस्थ दुग्ध में क्षीरा अवशेष होने तक पाक करें। जब ये पाक हो जाए और सिर्फ क्षीर अवशेष रह जाए तब इनको छान लें। इसकी मात्रा लेनी हमें 300 ml और मध्यम के लिए 200 ml। प्रक्षेप मात्रा, प्रक्षेप या अवाप जो होगा वो शर्करा के लिए लिया हुआ है। शर्करा 75 ग्राम या 50 ग्राम ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरी बस्ती है, हाँ ध्यान रखना है एक चीज, यहाँ पर जो बस्ती की मात्रा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 300, 100, 500 और करीब 600 ml की मात्रा है, 600 ग्राम की। ये मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। इस मात्रा, ये जो पृच्छा बस्ती है ये शरीर में जाकर के कुछ देर रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस्ती गई और वहां पर वो थोड़ी सी देर रही और बाहर निकले, इस प्रकार नहीं। ये बस्ती थोड़ी देर शरीर में रुकनी चाहिए। जब रुकती है तभी ये इसका अच्छे से वर्क हो पाता है, तभी ये स्तंभन का काम कर पाती है। इसलिए पिच्छा बस्ती थोड़ी देर शरीर में रुके तो रक्त स्राव और बाकी जो वर्क रोगों में हम दे रहे हैं उसको ये समन कर सके। नेक्स्ट दूसरी पिच्छा बस्ती है जिसका प्रयोग हम पित्तजतसार, ज्वर, शोथ, गुल्म, जीर्ण, अतिसार, ग्रहणी प्रदोष में करते हैं, उसको यह नष्ट करता है। तथा विरेचन एवं स्थापन के अतियोग हो जाए तो भी वहां पर यदि कोई उपद्रव हो रहा है तो उसको नष्ट करने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो द्रव्य है माक्षिक, सैंधव, स्नेह, कल्क। कल्क में यहाँ पर मध्यष्टि चूर्ण लिया हुआ है और क्वाथ में जो लिया है हमने पुटपाक विधि से शून्य किए हुए आर्द्र सालमली वृंत। आर्द्र सालमली वृंत का हम पहले क्रश कर लेते हैं, उनको क्रश करके उनकी एक छोटी सी पुटक या पोटली टाइप की बना लेते हैं। पोटली बना करके उसके ऊपर मिट्टी वगैरह कपड़े से बांध कर और मिट्टी लेप करके फिर उसको पुटपाक विधि से इसका सोरस निकालते हैं। सोरस निकालने में वहां पर पिच्छा अधिक मात्रा में निकलती है, इस प्रकार हम सोरस निकालते हैं। तो सालमली वृंत के 1 मुष्टि प्रमाण कल्क को 1 प्रस्थ दुग्ध में पाक करके छान लें। तो इस प्रकार जो हमें पिच्छा मिली उसको दुग्ध में पाक कर लें, 1 प्रस्थ दुग्ध में पाक कर लें और पाक करके इसका 300 ml मात्रा उत्तम मात्रा में और मध्यम मात्रा के लिए 200 ml मात्रा ले सकते हैं और इसको आप बस्ती तैयार करें और ऊपर बताए हुए रोगों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ एक और चीजें बताई हैं आहार विहार के लिए कि बस्ती द्रव्य जब बाहर आ जाए तो रोगी को स्नान करें। स्नान कराकर दुग्ध और जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ उसको साली चावल का सेवन करें या हितकर आहार का सेवन करें। तीसरी जो पिच्छा बस्ती है वो सुश्रुत की है, सुश्रुत ने बताई है। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया हुआ बेर, एरावती, श्लेषमातक, सालमली तथा धनवन के कोमल पत्र, जो नए नए पत्र भी आ रहे हैं, कोमल पत्रों को लेकर के उनको कूट कर और दूध में पकाएं। दूध में पकाकर फिर उसमें मधु और रक्त मिला करके बस्ती का निर्माण करें। इस प्रकार जो बस्ती बनेगी वो पिच्छल होती है, चाहे वो श्लेषमातक, सालमली या धनवन के जो पत्र हैं वो पिच्छल होते हैं, इस वजह से इसमें इसका प्रयोग किया हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पर रक्त का भी प्रयोग किया हुआ है इन्होंने। पिच्छल बस्तियों में यदि आपको रक्त मिलाना है तो किसका रक्त मिलाना चाहिए वो बताया हुआ है। सुअर, भैंस, भेड़, बिडाल या बिल्ली, कृष्ण मृग, मुर्गा अथवा बकरे का तुरंत निकाला हुआ रक्त मिलाना चाहिए। सारंगधर ने इसकी मात्रा भी बताई हुई है, जैसा भी हम पहले बात कर रहे थे कि इसकी मात्रा कम है। और कम क्यों है? क्योंकि ये शरीर में थोड़ी देर रुकनी चाहिए। तो सारंगधर ने पिच्छा बस्ती की जो मात्रा बताई है वो 12 पल की मात्रा बताई है, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पीजी में जरूर पूछा गया हुआ है कि पिच्छा बस्ती की मात्रा कितनी होती है, तो वो है 12 पल या 6% की। इसके रेफरेंसेज हैं चरक संहिता 3 में, सिद्धि 3 में मिलेगा आपको रंडमूलादि, और चरक चिकित्सा 14 में आपको प्रथम वाला पिच्छा बस्ती और दूसरा पिच्छा बस्ती जो है वो चरक चिकित्सा 19 में मिलेगा, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यूज ऑफ रंडमूलादि बस्ती, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ रंडमूलादि बस्ती, डिस्क्राइब द यूज ऑफ पिच्छा बस्ती एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ पिच्छा बस्ती, ये सारे हैं। और क्वेश्चंस जो पीजे में आए हुए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रंडमूलादि बस्ती, दीपनीय है, लेखनीय है, बोथ है, नन है। और आवाप द्रव्य अर्णमूलादि निरूह बस्ती में आवाप द्रव्य क्या है, मिल्क है, गोमूत्र है, कांजी है या हॉल है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए आते हैं। यूज ऑफ पिच्छा बस्ती, पिच्छा बस्ती का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रवाहिका में, रक्तस्राव या ज्वर में। दूसरी, पिच्छा बस्ती का प्रयोग किसके अतियोग में करना चाहिए?
वमन के विरेचन के स्थापन बस्ती के या विरेचन स्थापन। डोज ऑफ इच्छाबस्ती, ये क्वेश्चन पीजी में आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विविध बस्तियों पे ही रहेगा। उसमें हम लेखन बस्ती, क्रिमहेर बस्ती, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नाउ आई फिनिश टुडेज डिजिटल लेक्चर। दिस सेशन वाज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, problem or suggestion, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.